लगी विपक्ष के सवालों की कतार। दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे। खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना ना भूलें, फैसला आपका, सिर्फ Truecrill.com पर। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। क्या सावरकर की वीरता पर प्रश्न चिन्ह सही है? सावरकर पर प्रश्न उठाने से पूर्व उन्हें पढ़ना और समझना जरूरी है। विरोध के सुर में हम कई बार तथ्यों को दरकिनार कर देते हैं। सावरकर के केस में ऐसा ही है। इसलिए विशेषज्ञ बताते हैं कि वीर सावरकर पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन यदि उनके जीवन यात्रा को करीबी से देखा जाए तो उनके प्रति मन में आदर के सिवाय कुछ नहीं आएगा। जब सावरकर 15-16 वर्ष के थे, कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। 8-9 वर्ष की उम्र में देशभक्ति कविताएं लिखने वाले सावरकर जब चापेकर भाइयों के बलिदान से व्यथित हुए तो उन्हें शपथ ली कि मेरे देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति करूंगा। मैं भारत माता की बेड़ियां तोड़ने के लिए अपना जीवन अर्पण करूंगा। मैं गुप्त संस्थाएं खोलूंगा, शस्त्र बनाऊंगा और समय आने पर हाथ में शस्त्र लेकर स्वतंत्रता के लिए लड़ता लड़ता मरूंगा। जाहिर तौर पर ये किसी वीर के ही शब्द हो सकते हैं। लंदन में क्रांति का साहस। अंग्रेजों के घर लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने से लेकर लंदन में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाने तक सावरकर की वीरता के कई प्रमाण मौजूद हैं। जहाज के बीच समुद्र में छलांग लगाकर साहस का पर्याय बन गए सावरकर भारत के क्रांतिकारियों के लिए पूज्य थे। भगत सिंह को मारने वाले सावरकर को वीर ही मानेंगे। जी हाँ, क्योंकि सरदार भगत सिंह ने अपने एक लेख में विनायक दामोदर सावरकर के लिए वीर और पूजनीय जैसे आधार सूचक विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो सावरकर ही थे जिन्हें विचार, संगठन क्षमता और क्रांतिकारी गतिविधियों अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। और वह इतना डरे हुए थे कि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी शख्स को डेंजर कैटेगरी में रखकर 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन तथ्यों के आधार पर मैं कह सकती हूं कि सावरकर की वीरता पर प्रश्न चिन्ह उठना सही नहीं है। जी हाँ, तो सावरकर की वीरता पे उठ रहे प्रश्न पूरी तरह सही है। कैसे, देखते हैं। माफीनामा वीरता का सबूत नहीं। जी हाँ, हर जगह यह तथ्य दर्ज है कि सावरकर ने 1911 में माफी की अर्जी दी जो अस्वीकार हो गई। फिर इसके बाद कई अर्जियों का दौर चला। हालांकि अंत में 1921 में उन्हें काला पानी की सजा से मुक्त कर दिया गया। विरोध में यह भी कहा गया कि ये जो यातनाएं ना सह पाए वो वीर कैसा, क्योंकि टॉर्चर या यातना मौत से अधिक तकलीफदेह होती है और शायद इसलिए सावरकर 5 दशकों तक देश के लिए यातना नहीं सहना चाहते थे। गांधी की हत्या का आरोप। जी हाँ, साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया। आप नहीं भूल सकते कि उनके ऊपर गांधी की हत्या के खिलाफ केस चला था। हालांकि उन्हें छोड़ जरूर दिया गया, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उनके जीते जी ही गांधी हत्या के जांच के लिए बैठे कपूर आयोग के शक की सुई उनके ऊपर से कभी भी हटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक कथन सुनिए। काटजू लिखते हैं, दरअसल सावरकर केवल 1910 तक राष्ट्रवादी रहे। जेल में करीब 10 साल गुजारने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके सामने सहयोगी बन जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सावरकर ने स्वीकार कर लिया। जेल से बाहर आने के बाद सावरकर ने स्वाधीनता के पक्ष में भड़काऊ भाषण देना बंद कर दिया और हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करने लगे और एक ब्रिटिश एजेंट बन गए। वह ब्रिटिश नीति बांटो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। सावरकर की याचिका का एक अंश। अपनी रिहाई की याचिकाओं में सावरकर एक जगह लिखते हैं, मुझे जेल में रखने से आपको होने वाला फायदा मुझे जेल से रिहा करने से होने वाले फायदे की तुलना में
कुछ भी नहीं है। जो ताकतवर है वही दयालु हो सकता है और एक होनहार पुत्र सरकार के दरवाजे के अलावा और कहां लौट सकता है। आशा है हुजूर मेरी याचिकाओं पर दयालुता से विचार करेंगे। अब इन बिंदुओं के आधार पर मैं ये पूरी तरह कह सकता हूं कि सावरकर वीर नहीं थे। बाकी फैसला आपका।